यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। जब भी समाज में अन्याय अधर्म बढ़ता है तब उसे सुधारने के लिए सच्चे और ईमानदार लोगों का आगे आना आवश्यक होता है। हमें अपने आसपास हो रहे गलत कार्यों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये बदलाव आज के युग में होने चाहिए। त्रेता युग और कलयुग के विचार मिलते जुलते लेकिन आज के युग में अलग तरीके से उन विचारों को निभाया जा सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। बीते हुए समय के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो। लेकिन आज के जीवन के अनुसार आज की दुनिया में लोग भूतकाल की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के विचार से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। संशयात्मा विनष्टि। जिस व्यक्ति के मन में संदेह होता है वह नष्ट हो जाता है। लेकिन आज के जीवन के अनुसार अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उनको आज के जीवन के अनुसार देखा जाए तो हर कोई सिर्फ सफलता चाहता है लेकिन असफलता से डरता है। भगवान श्री कृष्ण जी से हमें शिक्षा मिलती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और किसी भी चीज के लिए लालायित नहीं होता वही सच्चा शांति प्राप्त करता है। अत्यधिक इच्छाएं दुख का कारण बनती है। लेकिन आज के जीवन में आज का समाज भौतिक वस्तुओं और दिखावे के पीछे भागा रहता है। हर कोई अधिक पैसा, बड़ा घर, महंगी कार और ज़्यादा सुविधाएं चाहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं सच्ची शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि संतोष में है। हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में संतुलन बनाए रखना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का
सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन आज के जीवन में क्रोध आज के समाज में बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है। लोग गुस्से में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, संबंध तोड़ देते हैं और कभी कभी हिंसा पर उतर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सिखाते हैं क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें सही और गलत में भेद नहीं करने देता। जो आत्म नियंत्रण रखता है वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। स्वयं और आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है। लेकिन आज के जीवन के अनुसार आज का समय डिजिटल युग का है, जहां ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बहुत अधिक है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी आदि। यदि हम आत्म नियंत्रण नहीं रखते तो हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ गवा देते हैं। आत्म अनुशासन से सफलता प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। लेकिन आज के जीवन के अनुसार अगर कोई खुद को कमज़ोर मानता है तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन खुद को मजबूत और सफल मानता है वह मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने शत्रु के समान है। मन का नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। आज के समय में लोग बाहरी समस्याओं से ज़्यादा अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ रही, लेकिन लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। भगवान श्री कृष्ण हमें ध्यान और आत्मावलोकन का मार्ग दिखाते हैं, जिससे हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा। चिंता छोड़ो और वर्तमान में जियो। लेकिन आज के जीवन में लोग अपने अतीत की गलतियों को छोड़कर परेशान रहते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य की अनिश्चितताओं को से लेकर दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे नियंत्रण में है। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। सच्चा संतोष केवल निष्काम कर्म से संभव है। लेकिन आज के जीवन के अनुसार हम में से अधिकांश लोग सफलता को केवल परिणामों से मापते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि हम अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं और समर्पण से करते हैं तो हमें उसका उचित परिणाम अवश्य मिलेगा। यह विचार कार्य स्थल, विषय, व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत उपयोगी है। मुझे मेरा कौन प्राप्त कर सकता है? जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से पुकारता है मैं उसी का हूँ। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रेम और समर्पण में है। लेकिन आज के जीवन के अनुसार यह विचार हमें शिक्षा देता है, भक्ति केवल कर्म
कांड तक सीमित नहीं। अगर हम अपने कार्य, परिवार, समाज और समय भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखते हैं तो हम सच्चे भक्त बन सकते हैं। भगवान केवल सच्ची भावना को स्वीकार करते हैं, बाहरी दिखावे को नहीं।